प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की कक्षा में आप देखेंगे कि भारतीय अनुसंधान जो अंतरिक्ष अनुसंधान है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च, इसके अंतर्गत आप कुछ महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी, प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं विभिन्न वर्षों के अंतर्गत, उसकी एक छोटी सी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही अंतरिक्ष केंद्र और की मैंने देखना है कि कौन कौन से अंतरिक्ष केंद्र रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण इकाइयाँ क्या क्या रही हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यहाँ पर प्रश्न कभी किया जाता है, ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ठीक है, इसका गठन कब किया गया? तो गठन कब किया गया, तो ऑप्शन याद रखेंगे कि 1962 में इसका गठन किया जा चुका है। अच्छा, इसके साथ फिर जब अंतरिक्ष में हमारे क्षेत्र में काम होने लग गए, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये बतलाएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो जनक का नाम जनरली आपको पता होना चाहिए कि इसको वास्तव में कहा जाता है विक्रम भाई, मैंने डॉक्टर भी लिख दीजिए इसमें, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनकी अध्यक्षता में वास्तव में ये जो समिति है ये गठित होती है, और इन्होंने क्या किया, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग जो है, यहाँ पर एक और शब्द आएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ से प्रारंभ होता है भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए। फिर आप देखेंगे कि इस समिति का पुनर्गठन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान ये जो समिति है इसका पुनर्गठन कब किया गया? ठीक है, पुनर्गठन हम देख रहे हैं किया जाएगा, और उसके बाद इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। तो पुनर्गठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया था 15 अगस्त को, सन है 1969, और यहीं से आप देखेंगे कि इसका नाम हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप देखेंगे कि इसको कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई पूछे कि बताइए इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को ही। ये वास्तव में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, इसका पुनर्गठन करके इसका नाम भी बदल दिया गया, इसरो कह दिया गया। और फिर आप देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक तो अंतरिक्ष आयोग बनाया गया, अभी तक समिति थी, अब हम देख रहे हैं कि वो आयोग के रूप में परिणित हो गया है, एक ये किया गया। और उसके साथ ही अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग बना दिया गया। ये सभी का निर्माण आप देखेंगे कि 1972 में हुआ था। इसका गठन किया गया, इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसके अंतर्गत ही आप देखेंगे कि इसरो था मिलता है ना, इसरो जो है ये अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया सन 1972 से। फिर आप देखेंगे कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है वास्तव में नवंबर 1963 में, यहाँ पर एक
शब्द और लिखते हैं कि भारत में, इन शब्दों को देखना है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कि अभी तक सिर्फ गठन हो रहा था, आप देख रहे थे, समिति बनाई गई, आयोग बनाया गया, इसरो की स्थापना हुई, लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी हमारे यहाँ कदम नहीं गए थे। हम देख रहे हैं कि इसमें हम देखते हैं नवंबर 1963 में शुरुआत होती है और तिरुवनंतपुरम में स्थित जो सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च है, इसके एक कमरे से हुई। अगर पूछा जाता है कहाँ से हुई, तो यहाँ पर इसको भी लिख दिया जाए कि तिरुवनंतपुरम में पे स्थित, या फिर मैं पहले लिख देता हूँ सेंट मेरी और इसके बाद है मैगडेलेन चर्च है। चर्च कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ से प्रारंभ होता है और इसके बताएंगे कि 21 नवंबर 1963 को पहला साउंडिंग रॉकेट, इसके आगे का यहाँ पर पेज नंबर लिखा जा रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 नवंबर 1963 को हमारे देश का पहला साउंडिंग रॉकेट को थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अपन को जानना क्या क्या चीज़ है। एक तो पहली बात ये क्या है, पहला साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है। और दूसरा थुम्बा नामक जो प्लेस हमारे यहाँ है राजस्थान में, सॉरी भूमध्य रेखी रॉकेट था, से किया गया। इसका जो नाम दिया गया था वो था नाइक एपास, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये जो अमेरिका से निर्मित थी इसी का हमने प्रयोग कर लिया था। इसका प्रयोग किया था हमने यहाँ से पहली बार। तो इस प्रकार आप देखते हैं प्रारंभिक जो इंट्रोडक्शन है कि 62 में समिति का निर्माण हुआ। जनक विक्रम साराभाई हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया गया। फिर हम देखते हैं कि जो समिति थी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका पुनर्गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को। इसका नाम इसरो कर दिया गया। फिर इसरो का फुल फॉर्म आपको बतलाया गया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ साथ 1972 की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विज्ञान बनाया गया और इसी अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत क्या है, इसरो को सम्मिलित किया गया। पहली बार आप देखेंगे कि यहाँ पर अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है नवंबर 63 को की गई। नवंबर 63 में डेट आप 21 तारीख याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमारे यहाँ देश का पहला साउंडिंग रॉकेट, जिसको हम नाइस एपास, जो कि अमेरिका के द्वारा निर्मित था, इसको थुम्बा से हम लॉन्च करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। इसके साथ देख रहे हैं कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। कुछ जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं, कुछ बतला रहे हैं कि इसके पहले वास्तव में क्या है। हम देख रहे हैं कि 4 अक्टूबर 1957 को आप देखेंगे स्पुतनिक 1 ये अंतरिक्ष यान था। उपलब्धि क्या थी कि जो पूर्व सोवियत संघ था, USSR कहते हैं, ठीक है ना,
के द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। अगर हम भारत के साथ साथ अगर हम विश्व के बारे में जानकारी लें तो आप देखेंगे कि यहाँ सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था, सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित था। स्पुतनिक जब भी आएगा आप समझ जाएंगे हम पूर्व सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं। फिर उसके साथ ही आप देखेंगे दूसरी घटना यहाँ पर होती है, वो है 3 नवंबर 1957 को। ठीक है, इसमें स्पुतनिक 2 जा रहा है। ये अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में बता देते हैं। ये स्पुतनिक 2 पहला तो जैसे केवल प्रक्षेपित किया गया, इसमें एक लाइका नामक कुतिया, इसका पूछा जाता है कौन सा जानवर पहली बार अंतरिक्ष में गया, तो ये क्या है आप बताएंगे कि एक जीवित व्यक्ति जो कि कुत्ता था जानवर के रूप में, ये जीवित है, इसको अंतरिक्ष भेजा गया कुत्ते को, लाइका नामक। और पहला ग्रह कौन सा है अगर कोई पूछेगा तो स्पुतनिक 2 जो कि 3 नवंबर 1957 को भेजा गया। तो केवल इसको जानना है कि क्या जीवित व्यक्ति यहाँ पर क्या कोई गया था, तो वो जीवित व्यक्ति ने यहाँ पर केवल हम रॉकेट को लॉन्च करके देखें कि इतनी दूरी तक जा सकता है कि नहीं, फिर बाद में हम देखें कि जीवित व्यक्ति जाता है तो वहाँ जीने के आसार हैं या नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक 18 दिसंबर, तीसरी बात है 18 दिसंबर 1958, इसकी जब बात करते हैं तो ये एक स्कोर करके आएगा, SCORE स्कोर है ना। ये अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार वहां स्थापित हुआ है। अंतरिक्ष में स्थापित है पहला सैटेलाइट या संचार उपग्रह, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, यहां से प्रारंभ होता है 18 दिसंबर से। इसके साथ 4 अक्टूबर 1959, 4 अक्टूबर यहाँ भी याद रखेंगे। इसी के जस्ट 2 साल बाद आप देखते हैं कि 4 ही अक्टूबर के दिन हम देखते हैं 1959 में, ठीक 2 साल बाद यहाँ लूना जाता है, लूना 3। ठीक है, LUNA 3। इसकी विशेषता है कि ये पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। यानी हम देखते हैं लूना का मतलब ही होता है कि हम मून के चित्र, यानी सबसे पहले चंद्रमा के चित्र भेजे थे, क्योंकि चंद्रमा का वह हिस्सा या वह उस हिस्से का चित्र, वह हिस्सा जो पृथ्वी से नहीं दिखता था, उसके चित्र भेजेगा इसके माध्यम से। तो लूना का मतलब होता है कि अब देखेंगे कि लूना का मतलब ही हो रहा है यहाँ पर कि माने क्या है मून के बारे में हमको एक जानकारी लेनी थी। इस प्रकार आप बतलाएंगे कि यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ कुछ और हम बतलाएंगे कि जैसे 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक हेवन, ये मानव के द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई थी, पहली मानव के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा। पूर्व में सोवियत संघ के यूरी गागरिन, यहाँ पर ये शब्द लिखना ही पड़ेगा कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, ठीक है ना। प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो खैर आप सभी जान रहे हैं, इस बारे में पूछें तो हम यहाँ पर नीचे डेट भी लिखते जाते हैं। ये है 12 अप्रैल जो आज का दिन है 1961। आज के दिन अगर कहा जाए क्यों प्रसिद्ध है तो कहोगे आज का यह दिन जिस दिन हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा, मानव द्वारा, अभी तक का जीवित व्यक्ति में कुत्ता गया था जो कि लाइका है, अब मानव द्वारा प्रथम अंतरिक्ष यात्रा
ये तो यात्रा है। कौन कौन गया इसमें? हालांकि आप जान रहे हैं कि यूएसएसआर से ही गए थे ना, सोवियत संघ बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में आ गया था। और यहाँ से हम भेज रहे हैं यूरी गागरिन। इस पे बीच में आप देखेंगे एक विवाद हुआ था कि वास्तव में यूरी गागरिन जो है वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है या नहीं है ना। तो इस प्रकार 12 अप्रैल को यूरी गागरिन जाते हैं, लेकिन इसके साथ के जो साथी हैं वास्तव में वो पहले बार यात्रा दावा प्रस्तुत किए थे कि मैं यूरी गागरिन के पहले ही मैं प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन मेरे बाद ये पहुंचा है और उसने अपनी फ़ोटो पहले भेज दी कि मैं पहले पहुंचा हूं। तो वास्तव में उसके पहले तो मैंने फतह किया था अंतरिक्ष पे। तो इसलिए ये वाला विवाद था, विवादित था, इसको जानेंगे। लेकिन जनरली भी एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना है यूरी गागरिन है, क्योंकि विवादों को हम क्या है एग्जाम में कभी भी जगह नहीं देते। फिर आप देखेंगे ये 4 तारीख की एक फिर से डेट आती है, यहाँ पर आप बतलाएंगे। यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं कि ये किस में गए थे, इसमें आप जानेंगे वोस्टॉक। यान का नाम जरूर जानना है कि जिस रॉकेट में जा रहे हैं वो ये वोस्टॉक 1 है, ठीक है, VOSTOK 1। तो इस अंतरिक्ष यान से यात्रा किया था यूरी गागरिन ने, है ना, और उनके साथियों ने। लेकिन उनके कुछ साथी उसके पहले ही पहुंच गए थे, तो इन्होंने अपना चूंकि पहले बता दिया था, साक्ष्य पहले प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको माना जाता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है, जो कि सोवियत संघ या रूस के हैं। उसके साथ अपन देखेंगे कि वोस्टॉक 6 1 के बाद सीधा 6 जो रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जब इस अंतरिक्ष यान से वही वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, अगर कोई पूछे कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है ये, वो पुरुष थे यूरी गागरिन। पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है तो वो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और आप बताएंगे कि इसका भी संबंध रूस या सोवियत संघ से ही है ना। इसका जो सन है वो है, आप देखेंगे कि ये 4 दिसंबर हुई है, 4 दिसंबर 1963 को, यानी यूरी गागरिन के जस्ट 2 साल बाद पहुंचती हैं वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो यहाँ अभी तक आप क्या है केवल वहाँ जा रहे हैं और देख कर आ रहे हैं अंतरिक्ष की क्या हाल है। उसके बाद आप देखते हैं कि आगे का जो है जो कि आपको जानना है वो ये है कि हम व्यावसायिक उपयोग के लिए पहली बार, व्यावसायिक उपयोग का मतलब होता है कि हम सैटेलाइट के माध्यम से जो न्यूज देखा करते हैं या अन्य जो चित्र भेज रहे हैं कहाँ पर किस जैसे हम खनिज की बात करते हैं, पेट्रोलियम के कहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं, इस प्रकार जब देश के लिए कोई हम पूर्वानुमान निकालते हैं तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा है, अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ये जो है इंटेलसेट, ये अंतरिक्ष यान था जो कि 6 अप्रैल 1965 को गया था। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और अच्छा सा है, इसको भी ध्यान देंगे कि पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अच्छा उस अन्य ग्रह का नाम भी लिख देते हैं, शुक्र ग्रह पर क्या है उतरता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमको जानना है कि वो था वेनेरा 3 जो कि 16 नवंबर 1965 को। इसके साथ चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वो लूना 9 है।
सफलतापूर्वक अगर बात करते हैं, है ना। अभी तो हम चंद्रमा की केवल फोटो खींचे थे, अब आप देखेंगे कि जो लूना 9 है, इस अंतरिक्ष यान का जो डेट है वो है 21 अक्टूबर 1968, जिसमें हमको बतलाना है कि हम चंद्रमा तल पर, उसकी जमीन पर, तल पर सफलतापूर्वक या सफल चंद्रमा तल पर सफल इसके साथ सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र जो है वो सोयूज था, जो कि 14 नवंबर 1969 को भेजा गया। अपोलो 11, इसके बारे में पूछा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। अपोलो 11 जो है ये आप बताएंगे कि 16 जुलाई 1969, देख रहे हैं इसमें नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप सुने होंगे, है ना। चंद्रमा, अभी तक अंतरिक्ष की बात कर रहे थे, पूछा जाता है कि चंद्रमा तल पर कदम या चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है। कदम रखने वाला प्रथम मानव, ठीक है। तो अभी अंतरिक्ष की यदि बात करते हैं तो आप देख रहे थे यूरी गागरिन है, जो कि 61 में पहुंचे थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जो मानव है वो नील आर्मस्ट्रांग है, और इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरते हैं। अपोलो अंतरिक्ष यान है, डेट याद रखेंगे 16 जुलाई, चंद्रमा पर पहला कदम। इसके साथ अपन को एक चीज और जानना है कि मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान कब उतरा। तो इसके लिए हम बता देते हैं। पहले तो उसके जिससे गए थे तो अपन सभी समझते हैं, मंगल के लिए अंग्रेजी में मार्च आता है। मार्च जो 2 है ना, इसकी प्रक्षेपण की जो तिथि है ये 19 मई है 1971 को। यहाँ पर अपन को बतलाना है कि मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना, अभी यान बस उतर रहा है, व्यक्ति मंगल पर नहीं गया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ढेर सारी चीजें हैं अंतरिक्ष में, कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित हुई। जो महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है कि पहला पुरुष जो अंतरिक्ष पे गया था कब गया था, किस यान के माध्यम से गया। तो यान के साथ साथ हमको डेट याद होनी चाहिए, कौन गया, किस देश का था। ये महत्वपूर्ण 4 घटनाएं हैं। पहली महिला कौन गई अंतरिक्ष पे, किस यान से गई, तो वो स्टार्क 7 से गई थी, 4 दिसंबर को गई थी 63 को, है ना। और फिर व्यावसायिक रूप से जो बतलाया जा रहा है, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज उसको आपने देखा है कि अंतरिक्ष में कैसे मनुष्य के कदम पड़ते रहे हैं। कब हम मार्स पे गए पहली बार, कब चंद्रमा में गए, कब अंतरिक्ष पे गए, इस प्रकार है। और कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों की जो चर्चा है अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।